सीखने की कोशिश करते हैं, और सीखना सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि ब्रेन का खाना हमें जरूरी होता है। न्यूट्रिशन हम रोज लेते हैं, लेकिन हम एक दिन ब्रेन का खाना भी हमें जरूरी होती है ना। तो आप सब लोग एक्साइटेड हैं, तो अपने इष्ट देव को तुरंत प्रभाव से प्रणाम करेंगे, और माँ सरस्वती को भी प्रणाम करेंगे कि जो हमें सिखाएंगी। और मैं सभी लोगों को आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जिस स्थिति में आते हैं, जिस स्थिति में मुझे दिखते हैं, आज मैंने वही सब्जेक्ट चुना है। जो लोग जिस स्थिति में आते हैं, जिस स्थिति में नाचते हैं, जिस स्थिति में कूदते हैं, जिस स्थिति में कि कहते हैं अपना ये शब्द अपने लिए एक्साइटेड, एक्साइटेड करते हैं, नहीं करते हैं कि नहीं करते सभी लोग कि आर यू एक्साइटेड ऐसे करते हैं ना। तो मैं आज आपसे पूछता हूँ, आर यू एक्साइटेड? वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप एक्साइटेड हैं तो आपके लिए आज का सेशन भी एक्साइटेड है, और आज इस सेशन को हम एक्साइटेड के रूप में ही देखेंगे, और हमारा जो सब्जेक्ट भी एक्साइटेड है, यानी उत्साह से भरा आज का हमारा जो टॉपिक है, उत्साह जिसको बोलते हैं। आज का जो सेशन है उसको आप उत्साह से सुनेंगे, उत्साह से देखेंगे, जोश से देखेंगे, है ना। क्योंकि सब्जेक्ट ही यही है, और अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, है ना। और हमारी कम्युनिटी एक्साइटेड ही सिखाती है, यानी पहला शब्द ये बोलते हैं जब कोई भी, अगर मान लो जो स्पीकर आता है, आर यू एक्साइटेड ही बोलता है, आप बिल्कुल उत्साही हैं। और आप उत्साही नहीं रहेंगे तो आप जीवन में कुछ कर भी नहीं पाएंगे, है ना। तो हम सब बिल्कुल उत्साही लोग हैं ना। अब देखिए, अगर आप उत्साही हैं तो आज मैं आपका उसको एक तरीके से एग्जाम भी देखेंगे कि आपको एक्सपेरिमेंट भी करना है अपने ऊपर कि भाई आप वास्तव में उत्साही हैं या निरस लोग हैं। आप ये भी चीज हम आप चेक करेंगे, आज परीक्षण करेंगे। आप खुद ही टीचर भी रहेंगे आज, खुद स्टूडेंट भी रहेंगे आज, खुद सीखने वाले भी हैं, है ना। तो एक चीज बता दूं आपको, उत्साही व्यक्ति है ना, हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ होता है और जोश से भरा हुआ होता है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? ऊर्जा से भरा हुआ होता है, जोश से, और हमेशा उसके मुंह से सकारात्मक चीज ही निकलती है, सकारात्मक सोच होती है उसकी, बिल्कुल पॉजिटिव जिसको बोलते हैं ना। बिल्कुल पॉजिटिव सोच का व्यक्ति होता है, वो एक जोशीला व्यक्ति होता है, वो उसको उत्साही व्यक्ति बोलते हैं, है ना। और देखिए, चुनौतियों का सामना वो बड़ी आसानी से करता है। क्या करता है? और हमेशा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? कि उत्साही व्यक्ति ही, जो निरस व्यक्ति होता है, जो बिल्कुल डल होता है, वो तो चुनौतियों का सामना करने से घबराता है। यार ऐसा नहीं हुआ तो मैं मर गया तो, मेरे नुकसान हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरे पेट में गड़बड़ हो गई तो, मेरा सिर दुख गया तो। बहुत सारे लोग मतलब कुछ भी बहाना लेते हैं, लेकिन एक्साइटेड व्यक्ति ऐसा नहीं करते। और मेरे को तो लगता नहीं है कि जो इस कम्युनिटी में आ गया वो उत्साही नहीं हो, ऐसा तो शायद मेरे को तो नहीं लगता कोई ऐसा हो। क्योंकि नहीं होगा तो छोड़कर चला जाएगा, है ना। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ, और उत्साही व्यक्ति को तो एक चीज बताऊंगा आपको, उत्साह एक ऐसी चीज होती है, जो अच्छे लोगों के साथ रहोगे, उत्साही लोगों के साथ रहोगे, तो जो खुद व्यक्ति भी उत्साही हो जाता है। जैसे आप देखिए, कहीं म्यूजिक चल रहा है, कहीं म्यूजिक चल रहा है, और बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, बड़े उत्साह से डांस कर रहे हैं। जो डांस नहीं जानता, मेरा जैसे जो व्यक्ति डांस नहीं जानता, वो जो डांस कभी करता नहीं है, लेकिन उसके पैर, उंगलियां, या उसके हाथ, तालियां, कुछ न कुछ तो उसकी मूवमेंट चालू हो जाएंगे, यानी वो उत्साह से और भी नहीं तो ताली ही बजाना शुरू कर देगा, और भी नहीं तो वो एक्शन ही करना शुरू कर देगा, और भी नहीं तो वो एक्साइटेड होना ही शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा। तो हमें उत्साही लोगों के साथ रहना है, तो ही हमारी सक्सेस है, नहीं तो नहीं आती है। और एक चीज बता दूं आपको, उत्साही व्यक्ति है ना, अवसर की तलाश नहीं करते, वो खुद अवसर पैदा कर देते हैं। अगर ये शब्द लिख लीजिए, वो अवसर की क्या, यार देख आने दो, देख यार मौका आने दो, फिर मैं बात करता हूँ, यार मौका ऐसे कर, तो 1 तारीख से मैं कर लेता हूँ जब वो थोड़ा ठीक रहेगा। ऐसे आदमी सोचता है, इसका मतलब वो अवसर ढूंढ रहा है। यार वो सीनियर आएगा ना, तो या वो अपलाइन आएगा तो मैं फला से बात करवाऊंगा उससे, तो इसका मतलब वो अवसर ढूंढ रहा है। यार वो ट्रेनिंग में आएगा तो उससे मैं बात करूंगा। नहीं भाई, जो उत्साही व्यक्ति अवसर की तलाश नहीं करते, वो खुद अवसर पैदा कर देते हैं। करते कि नहीं करते? क्यों मैं समझी। जो उत्साही व्यक्ति होते हैं वो अवसर पैदा करते हैं, उल्टे वो अवसर की तलाश नहीं करते वो लोग। देखो, सफलता के लिए ना योग्यता इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना उसके लिए उत्साह महत्वपूर्ण है। उत्साह से, एक्साइटमेंट से अब बहुत बड़ी लड़ाइयां जीती जा सकती है। एक चीज, छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको। हमारे एक रिश्तेदार थे, जो 62 की लड़ाई लड़े, सॉरी उसमें क्या नाम, 71 की लड़ाई लड़े थे वो।
71 की लड़ाई लड़े थे, तो वो बोल रहे थे कि जो हमारे जो कैप्टन था, जो हमारे मेजर थे, वो क्या करते थे कि जैसे जो हमारी टुकड़ी फाइट कर रही है, गोलियां चल रही हैं, तो वो क्या करते थे, वो आगे बढ़ के आगे बढ़ जाते थे, और कम ऑन ऐसे करके वो आगे बढ़ जाते थे। तो हम लोग जो पीछे जो टुकड़ी जो उसमें बंकर्स में हम फायरिंग करते थे, तो हम क्या कहते थे, और यार सर अकेले फाइट कर रहे हैं, और देखो यार वो अकेले फाइट कर रहे हैं, अपन को जल्दी से निकल के बोला हमको उनको उनके साथ कवरिंग फायर देना है। और वो ऐसे कहते हैं कि बेटा कवरिंग फायर दो, मैं आगे जाता हूं। मतलब उत्साह से उनको भर दिया, मतलब अकेला बंदा आगे फाइट करने जा रहा है, बेटा कवरिंग फायर दो। कवरिंग फायर का मतलब होता है कि आप जैसे गोलियां इधर से चलाओ, मैं इधर से आपको कवरिंग फायर देता हूँ। क्यों? कवरिंग फायर से क्या होता है कि सामने वाले के साथ धड़ाधड़ धड़ाधड़ सारे एक साथ गोली चलाते हैं, तो सामने वाले को वार नहीं पड़ता गोली चलाने का, तो बंदा आगे बढ़ के अगले बंकर में कूद जाता है। तो बोलो वो इतने उत्साह से जंप करते थे, और मतलब एकदम एक्साइटमेंट के साथ में, तो सारी पीछे से टुकड़ी भी इसी तरीके से वहां उनको जंप करके कूदती थी। अगर उसका जो कैप्टन उत्साह से नहीं भरा है, तो क्या होगा? तो महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने उत्साह से काम करते हो, ये महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी बात होती है। एक्साइटमेंट कितना दिखाते हो आप, चाहे सक्सेस में ले लो, चाहे आप किसी भी में ले लो, हमारे कंज्यूमर के साथ हमारा एक्साइटमेंट क्या है। अगर आप कहते हो ले ले भाई, देख लेंगे, अगर जब मेरे तो फायदा हुआ है भाई, तेरा हो जाए तो देख ले तू एक बार, तो क्या वो आपके साथ लगेगा? और वो कहेगा नहीं, 100% देख मेरे को, देख मेरे। और हमारे शिव सिंह भाई साहब यूं करते हैं, देख देख इधर इसी तरीके से करते हैं। तो मतलब एक्साइटमेंट तो आपका देखेगा। बोला एक चीज बताऊं आपको, कोई भी व्यक्ति है ना, सेल नहीं करता, प्रोडक्ट सेल नहीं होते, उसका उत्साह बिकता है। मैं तो कहता हूं उसका उत्साह बिकता है, न कि उसके प्रोडक्ट बिकते हैं। न कि उस वो कोई सेल नहीं करता, वो अपने उत्साह को बेचता है। कन्वर्ट योर एक्साइटमेंट, है ना, अपने सेल को में कन्वर्ट करो उसको। आप उत्साह को बेचो, न कि आप प्रोडक्ट को बेचो। क्लियर है सबके दिमाग में? हमको ये चीज करनी है। और एक चीज और बता दूं आपको, जिन जिन ने उत्साह से काम किया ना, उन्होंने इतिहास रचा है। जिन जिन ने उत्साह से काम किया है, उन्होंने इतिहास रचा है। उत्साह है ना, उत्साह, वो सफलता को प्राप्त होता है। यानी जो उत्साह से रहता है वो सफलता को प्राप्त होता है। तो जिन जिन ने एक्साइटमेंट किया है, मेरे को तो सही सबके चेहरे चाहिए भाई। ये लो जी, सबके चेहरे चाहिए। क्यों न? हम क्या नाम, संजय जी का चेहरा नहीं दिखेंगे, ना आदित्य का दिखेगा, न कुलदीप जी का, नरेश जी का, इधर से माधुरी का, इनका सबका चेहरा नहीं दिखेगा, गोविंद जी का। तो मेरे को लगता नहीं है कि हम कुछ किसी के साथ बोल रहे हैं। तो देखो राजवीर सर कितना मुस्कुरा रहे हैं ना, तो अब सुबह सुबह ना एक्साइटमेंट दिखता है, तो मुझे भी जोश आता है। देखिए एक चीज बताऊं आपको, इसके ऊपर एक उदाहरण देता हूं आपको। संजय सर अमेरिका के एक दार्शनिक थे, साहित्यकार। तो वो 60 साल के थे। वो 60 साल के थे। उनसे किसी ने उनकी उम्र पूछी, जैसे मैं आपसे उम्र पूछूं कि मौसम जी आपकी उम्र क्या है, नरेश जी आपकी उम्र क्या है। तो उनसे उम्र पूछी, वो 60 साल के थे। तो उन्होंने कहा मेरी उम्र है 360 साल। माधुरी जी उन्होंने क्या बताया, अपनी उम्र को 360 साल बताया उन्होंने। एक मिनट, ये क्या डिस्टर्ब आ गया भाई। तो उन्होंने क्या अपनी उम्र को 360 साल बताया, तो वो दंग रह गया भाई, 360 साल, या ऐसा तो कुछ हो सकता है क्या? ऐसा संभव है क्या कोई व्यक्ति कहे भाई मैं 360 साल का हूं? तो ऐसा लगता है क्या भाई होना होगा वो? नहीं लगता है ना। तो उन्होंने ये कहा, ये बार बार क्या उसको स्पॉटलाइट होता, मुझे चेहरे बिना पार नहीं पड़ेगी भाई, स्पॉटलाइट हो रहा है। तो क्या होता है संजय जी कि 360 साल उसने क्या क्यों बताई? वो कह रहा है कि मैंने 60 साल में अपने से 6 गुना लाइफ को जिया है, एंटरटेनमेंट को जिया, उत्साह से मैंने मैंने लाइफ को अपने से 6 गुना ज्यादा जिया है। सारी प्रकृति को मैंने 6 गुना ज्यादा यूज किया है। सारे लोगों से मैंने 6 गुना एंटरटेनमेंट किया है, उत्साह से मैंने 6 गुना ज्यादा काम किया है। यानी जो 60 साल में करता, वो 300 साल, और आम व्यक्ति 360 साल में कर पाते। तो एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट,
ये सब एक दूसरे के पूरक हो, क्यों? वो एंटरटेनमेंट करता था, हर चीज के लिए उत्साही रहता था कि नहीं मुझे तो ये करना है ना? तो आप लोगों को भी ये होना चाहिए कि मैं एक साल में 6 गुना 10 गुना उत्साही रहूं, जिससे मैं उस लाइफ को जी सकूं। जो इमर्सन कहते हैं कि भाई अपने से कितने गुना आप एक्साइटमेंट रखते हो, वही आपकी लाइफ है, वही आपकी सक्सेस है ना? तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज कर देता हूं कि आप अपना थोड़ा सा 15 पॉइंट है मेरे, उसमें से आप एक्साइटेड हैं तो देख आपको उसको यस नो में देखना है कि भाई हाँ यार ये तो ठीक है, मैं हूं, ये है यार ये तो नहीं है मेरा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने परसेंट एक्साइटेड हैं और कितने परसेंट निरस हैं। आप में उत्साही व्यक्ति के गुण है कि नहीं है, के लिए तैयार है सब 15 पॉइंट में आपने अपने आप को चेक करने के लिए? भाई आपको एक्साइटमेंट देखना है कि भाई बहुत सारे लोग हाँ मैं बिल्कुल जी, और पता चलता है कि वो तो खुद निरस आदमी है, वो तो बिल्कुल डल आदमी है, वो तो नेगेटिव व्यक्ति है। तो आपको ये देखना है, देखिए उत्साही व्यक्ति आशावादी होता है, आशावादी। आप आशावादी हैं कि नहीं है, पहला पॉइंट है आशावादी। आप आशावादी हैं या नहीं है? आप आशावादी हैं, या इसको कहते हो वह उत्साही व्यक्ति आशावादी होता है, ऐसे लिख लो। तो आप आशावादी हैं या नहीं है? आशावादी का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज की आशा, जैसे कहते हैं कि भाई ठीक है मुझे सफलता मिलेगी, मेरा फेट लॉस होगा, आशा है आपको। अजी साहब ये तो तकदीर ही फूटा है, मेरे तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो निराशावादी है। भगवान पता नहीं क्यों उल्टा हो रहा है हमारे लिए, तो वो निराशावादी है। यानी जिसको ये आस छूट जाती है कि मेरा कुछ हो सकता है, वो निराशावादी व्यक्ति होता है ना? तो जो हमेशा लाइफ को जीता है वो आशा से जीता है, तो उसको हम आशावादी कहते हैं। दूसरा है वो व्यक्ति सहज और मतलब सहज होता है और अपनी भावनाओं को खुलकर जीत व्यक्त करता है। वो व्यक्ति सहज होता है और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता है। वो व्यक्ति सहज होता है और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता है। देख कैसे करता है, आपने देखा होगा हम एक दूसरे से, जो हम लोग कम्युनिटी वाले लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो इतना जोश से मिलते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक्साइटमेंट दिखाते हैं, करो यार ऐसा करो यार ऐसा हो गया यार, यूं हो गया यार, अपनी भावनाओं को ऐसा व्यक्त करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ जी नमस्कार ठीक है, ओ ठीक हो, हाँ मैं भी ठीक हूँ, तू भी ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस ऐसे तो नहीं करते ना अपन लोग। किस तरीके से। और एक चीज बता दूं आपको, आपने कभी महसूस किया होगा कि ये इतने भावनाओं को व्यक्त करने वाले होते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं तो पहले दांत दिखाते हैं कि तेरे दांत अच्छे हैं कि मेरे दांत अच्छे हैं। अपने आप दांत खिल जाते हैं, खिलते हैं कि नहीं खिलते? अगर आपके दांत नहीं खिलते ना भाई, तो समझ लो आप उत्साही व्यक्ति नहीं है। किसी को देख के, जो अपने को देख के बस ऑटोमेटिक मुंह खुल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, इसका मतलब आप उत्साही व्यक्ति हो। और अगर आपका चेहरा हाँ ठीक है, हाँ आ गए, अच्छा ठीक है, अरे भाई इनके चाय वाय लाओ रे भाई, तो इसका मतलब आप निराशावादी व्यक्ति। क्यों सुमन जी, सही है ना? सुमन जी को हंसी आ रही है, बिल्कुल सही आदमी है ना? दूसरा है वह करिश्माई और संक्रामक होता है। वह करिश्माई और संक्रामक होता है। अब देखिए कितने इस शब्द को वो कई उल्टे लेते हैं, लेकिन इस शब्द को आप सीधा लीजिए। सम संक्रामक यानी कई होती है ना बीमारी होती है संक्रामक, जो एक से दूसरे को लग जाती है ना? मतलब वो आता है तो सबको खुश करके जाता है, करिश्माई व्यक्ति होता है। आता है सबको सफलता का रास्ता दिखा के जाता है, सबको निरस्ता को दूर करके जाता है। यानी वो अपना, जैसे को कोई एक बीमारी, कोरोना आया था ना, वो संक्रामक बीमारी थी, एक से दूसरे को लगती है। तो उत्साह भी एक ऐसा एक्साइटमेंट, एक ऐसी चीज है जो एक से दूसरे को लगती ही लगती है। कोई उत्साही व्यक्ति के साथ में होगे तो आप भी उछलने लगोगे, आप भी हंसने लगोगे, आप भी ठाके मारने लगोगे। तो ये जो इसको कहते हैं संक्रामक, मतलब एक जने से दूसरे को लगना। आप किसी भी उत्साही व्यक्तियों के बीच में रह जाओ, वो बीमारी आपको लगेगी लगेगी। उत्साह उत्साह की बीमारी आपको लग जाएगी, आप भी वैसा ही करने लगोगे।
तो ये संक्रामक भी, अगर आप हैं तो यस, नहीं तो नहीं, आपको सुधार करने की आवश्यकता है। वो अपने कामों के प्रति समर्पित रहता है, ये सीधा सिंपल है, वो अपने कामों के प्रति समर्पित रहता है। करूंगा, आई कैन डू, मैं करूंगा, आई कैन डू, मैं करूंगा, 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 मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, है ना। ऐसा नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से तो हो ही नहीं सकता। वो तो कोई टैलेंट व्यक्ति को देखो जी, मेरे पार नहीं पड़ेगी इसमें, है ना। किसी टैलेंट व्यक्ति को देखो, यार ये कर लोगे, नहीं नहीं यार संजय जी को बुलाओ यार, उन्हीं से कार मैं नहीं कर पाऊंगा यार इसको। तो ये चीजें नहीं है, मतलब हर आदमी को अपने आप को टैलेंट व्यक्ति समझना चाहिए, और अपने काम के प्रति समर्पित होना चाहिए। वह रचनात्मक होता है और विचारों के साथ आता है, वह रचनात्मक व्यक्ति होता है और विचारों के साथ आता है। वह रचनात्मक होता है और विचारों के साथ आता है। देखिए, रचनात्मक किसको कहते हैं? रचनात्मक मैं बताऊं आपको, जो बात वो करता है उसका कुछ अर्थ निकलता है, रचनात्मक वो होता है। जो करता है उसका कुछ मायने होता है, जो करता है या जो बोलता है उसका कुछ मायने होता है ना। रचनात्मक व्यक्ति वो होता है। अ, कुछ लोग एनकरेज करते, चलो बाद में बात करेंगे उनसे। तो रचनात्मक विचारों से यानी आप जो बोल रहे हो या जो कर रहे हो उसका कुछ न कुछ अर्थ या कुछ न कुछ सफलता की तरफ वो जाता है, उसका उसका कुछ अर्थ निकलता है। अर्थहीन बातें नहीं होती, विचार का मतलब ऐसे विचार जो रचनात्मक होते हैं वो अर्थहीन नहीं होते हैं। उनका कुछ न कुछ रहस्य होता है, कुछ न कुछ बातें होती है। क्या आप ऐसी बातें करते हो? जैसे किसी व्यक्ति को कोई फैट लॉस के लिए बात करी, और उसने कुछ ऐसे गुड्स ऐसे विचार व्यक्त किए कि यार उस तरीके से वो ऐसा हो गया, यार उस तरीके से ऐसा हो गया। तो उसको लगा कि हाँ अच्छा, इस तरीके से तो कुछ अर्थ निकला उसका, उसको लगा, तो ये रचनात्मक बात होगी। और वहां आगे वो रेल में वो हादसा हो गया, फिर इतने मर गए, और उसमें ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये रचनात्मक बातें नहीं है, इससे प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। तो रचनात्मक बातें आप करते हो, या राजनीति में मोदी जी ने ऐसा कर दिया यार, और राहुल जी ने ऐसा कर दिया यार, उसने वो कर दिया, मतलब कुछ नहीं। अगर आपको रचनात्मक बातें करनी आनी चाहिए तो आप उत्साही व्यक्ति हैं। वह दूसरों को प्रेरित करता है, वह दूसरों को प्रेरित करता है। वो व्यक्ति ऐसा है जो दूसरों को प्रेरित करता है, काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए, मतलब किसी भी चीज के लिए वो प्रेरित करता है। घूमने फिरने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, डांस के लिए, मतलब कितनी बात बताऊं आपको, मतलब वो हर चीज में प्रेरणा का स्रोत होता है। वो आ गया तो सब लोग खुश हो जाते हैं, और अब तो ये आ गए, हमारे सर आ गए, अब देखना हम मजे भी करेंगे, हम सफल भी होंगे, हम ऐसा भी करेंगे, हम वैसा भी करेंगे। ऐसा होना चाहिए। प्रेरणा के आप यानी आपको देख के आप कुछ बोलो भी नहीं ना, तो सामने वाला आपसे प्रेरित हो जाओ, अरे यार क्या लोग हैं यार, इनके साथ, इनको तो देखने से प्रेरणा मिल जाती है भाई, है ना। तो ऐसा व्यक्ति अगर आप में व्यक्तित्व को है तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा व्यक्तित्व हमको कोशिश करनी चाहिए, मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करो कि हमसे हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारी कम्युनिटी हमसे प्रेरणा ले, और वो ये कह दे कि मैं तो सर जैसा बनना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप इसका मतलब आप बहुत ही उत्साही व्यक्ति हो, आप डल व्यक्ति नहीं हो, है ना। तो इसकी कोशिश हमें करनी चाहिए। वो पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाता है, वो संबंध काटता नहीं है, यानी वो संबंधों को बेहतर बनाता है। अगर आप उत्साही व्यक्ति हैं तो 100% आप संबंधों को बेहतर बनाएंगे, ये पक्की बात है। अब देखो, जो व्यक्ति अच्छा है, उत्साह से बात करता है, तो दूसरों से वो बात करेगा। उत्साह जब रहता है, जब दूसरों से बात करता है, तो दूसरों से बात करता है, वो अच्छी बात करता है, अच्छी बात करता है, तो उसके जो संबंध है वो बेहतर बनते हैं। उसके जो संबंध है वो बहुत ही बेहतर बनते हैं, है ना। बनते कि नहीं बनते? डल व्यक्ति के संबंध बेहतर नहीं है, वो मायूस बैठा रहता है। तो
उत्साही व्यक्ति के पास सभी लोग बैठ के, एक चीज बता दूं आपको, मैं पहले हम बहुत पहले की बात है, आज से करीब 10-12 साल पहले की बात है। मेरे चाचा जी की ससुराल की बात बताऊं आपको। तो वहाँ वो हमारे क्या नाम, भात का प्रोग्राम था, हमारे चाचा जी की बच्ची की शादी थी, तो वहाँ वो आए थे। तो ऐसे बात चल रही थी, तो पता है क्या बोले, एक सज्जन थे, बुजुर्ग आदमी, कि हमारे गांव में ऐसा है कि अगर कलेक्टर भी आ जाए ना, तो जिसके घर आया वही बैठ के बात करता है उसी के, तो बोलो कोई किसी को कोई से मतलब नहीं है। ऐसे नहीं भाई कौन आया कौन नहीं आया, ले भाई बात कर आते हैं, कोई अजनबी आदमी आया तो बैठते हैं, ऐसा नहीं है हमारे पास। लेकिन बोलो भरत जी जाते हैं ना, तो चबूतरे पे बैठने की जगह नहीं मिलती है। सारे लोग, अरे भरत जी आए, और चलो चलो वहीं बैठते हैं। अब भरत जी आए, बोले चलो चलो वहीं बैठते हैं। 10-12 साल पहले, मतलब 12 नहीं, ज्यादा ही साल होगी, 15 साल ही होगी इस बात को। तो कहने का मतलब ये कि उसका कारण क्या है, कि मैं, एक तो मेरी आदत है कि सबसे मैं लिपट के मिलता हूँ, हाथ मिला के, ऐसे नहीं कि भाई ठीक है हाँ ओके साहब भाई मतलब सबसे लिपट के मिलता हूँ, सबसे बात करता हूँ सब, और फिर एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, हंसने बोलने की बात करते हैं। तो लोगों को लगता है कि यार नहीं यार, हंसेंगे बोलेंगे चलेंगे यार, वहीं बैठेंगे। तो मुझे आज भी वो बात याद है। तो उसमें बात से पता है क्या हुआ, कि मैं उस बात से और इम्प्रूव करने लगा अपने आप को, कि यार लोग मेरे से इस बात से खुश है, तो इसका मतलब इस बात को मैं और इम्प्रूव करूं और आगे बढ़ाऊं इस बात को, है ना। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा व्यक्ति भी बनना चाहिए, जो एक पारस्परिक संबंध अच्छे बनने चाहिए, और फिर वह जीवन में आनंद और प्रेरणा लाता है। वो जीवन में आनंद और प्रेरणा लाता है। उत्साही व्यक्ति जीवन में आनंद और प्रेरणा लाता है। हमारे अपलाइन आते हैं ना स्टेज पे, क्या बोलते हैं, क्यों संतोष जी क्या बोलते हैं, एक्साइटेड, ऐसे ही बोलते हैं ना सभी लोग। आर यू एक्साइटेड? तो प्रेरणा लाए, और उनसे आनंद की प्राप्ति भी होती है। वो आपको ऐसी बात भी करेंगे तो बहुत आपको आनंद आएगा, आप खुश रहेंगे। मायूसी की बात कभी नहीं करेगा उत्साही व्यक्ति, मायूसी की बात, पता कह रहा है क्या यार रोना धोना लगा है? वो यूं और कह देगा क्या रोना धोना लगा, अच्छी बात करो यार। मतलब वो उनकी बात को काट के बात को बताने लग जाएगा। कई बार सुना है ऐसा, कई ऐसी वैसी बात करे, यार कौन सी बात को ले गए यार, क्या रोने धोने वाली बात करते हो, अपना अच्छी अच्छी बातें करो। उत्साही व्यक्ति के मुंह से ये बात निकलेगी, 100% निकलेगी, है ना। उसके बाद 9वां पॉइंट है, हंसमुख स्वभाव के होते हैं। उत्साही व्यक्ति कभी रोने धोने की बात नहीं करता, बिल्कुल हंसमुख स्वभाव होता है उनका। उत्साही व्यक्ति का बिल्कुल हंसमुख स्वभाव होता है। उत्साही व्यक्ति का हंसमुख स्वभाव होता है। और सबसे बड़ी खासियत उनकी एक और होती है, 10वां पॉइंट है, सबसे बड़ी खासियत उनकी होती है कि वो मददगार विचारधारा के होते हैं। हेल्पिंग नेचर, उनकी विचारधारा मददगार होती है, हेल्पिंग नेचर। अब इसमें मैं आपसे ये थोड़ा वेव करवाना चाहूंगा, कि कितने हमारे लोग हैं जो हम किसी न किसी रूप में, चाहे विचारों के रूप में, चाहे हेल्थ के रूप में, चाहे उनको कोई न कोई रूप में, चाहे हम किसी को रास्ता बताने के रूप में, किसी न किसी रूप में हम मदद करना चाहते हैं और मदद की है आज तक। हमारे लोग वेव ऐसे वेव करें, हैंडल्स की जरूरत नहीं, वैसे वेव कर देंगे, बहुत सारे लोग हैं हैंडल्स करें। इसका मतलब कि अपने कम्युनिटी में किसी न किसी की मदद की होगी हमने, करिए। अच्छा, आपको जब मदद करके आते हो, कैसा लगता है? बहुत सुकून मिलता है ना। ऐसा लगता है कि बिल्कुल आज तो एक्साइटेड है ना। और एक चीज बता दूं आपको, मदद व्यापार नहीं होता, मदद व्यापार नहीं होता। मैं बता दूं आपको, एक बार एक बुजुर्ग महिला थी हमारे सांगानेर में, क्या नाम है, पुलिया के पास में फ्लैट थे उसमें। तो उनको मैंने स्टार्टिंग में जो मिली, उनकी कहानी लंबी है, वो मिली मेरे को, उनके पास गया तो वो अकेली थी, जबकि एक्चुअल पोजीशन उनके घर में एक बेटा डॉक्टर था, एक बेटा क्या नाम से लेक्चरर है, बहू लेक्चरर है, लेकिन वो अलग अलग जगह रहते थे। वो बुजुर्ग महिला अकेली रहती, और वो भी पैरालिसिस था उनको। आप सोचो, जो कम से कम 80 साल की होंगी। तो मुझे मिला, मुझे बड़ा दुखा, तो उसको मैं वैसे रास्ते में मिल गया, फिर उनको टैबलेट्स लेनी आई, तो फिर उनको घर छोड़ा, और टैबलेट नहीं मिली तो दूसरे दिन उनको टैबलेट देने गया, तो उनके घर पहुंच गया। तो देखा कि यार वो तो बहुत बुरी स्थिति में है, मतलब जबकि ऐसा नहीं है कोई कमजोर, मतलब
बेटे बहू पोती सीए कर रही थी, मतलब इस तरीके के, मतलब वो था उनकी उस बात, लेकिन उनके उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने जब वो उनको पूछा कि भाई आपका खाने वाने का, बोले ऐसे खाना ऐसे बनाने सुबह आती है, और अगर मान लो शाम को तो मैं जो भी कुछ मेरी बस की होती बना लेती हूँ, नहीं तो दूध ही पी के सो जाती। तो मैंने उनको अपना शेक का डिब्बा दिया कि माता जी आप जब भी आपको लगे तो आप इस शेक को घोलो और आप पियो, ये डाइट हो जाएगी आपकी। तो बोले बेटा कितने पैसे में। मैंने सबसे पहले मैंने उनसे एक ही बात कही कि आज मैंने आपको ये बेचा नहीं है, मैंने आपको बेचा नहीं है, मैंने आपको किसी भी, बोले नहीं बता पैसे बता, नहीं मैंने, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो ना, इसके बदले कुछ देना ही चाहते हो, तो मैंने उनके पैर छुए, मेरे सिर पे हाथ रख दो, ये मेरा पैसा आ गया, मेरा जो कुछ सब कुछ आ गया, मैंने पेमेंट हो गया मेरा। तो उनको आंखों में आंसू थे, बेटा बोले मेरे सब कुछ होते हुए भी ना आज मैं अकेली हूं, मतलब अब पूरे दिन मेरा इतना एक्साइटमेंट रहा, जिस दिन मैं अगर कोई चीज सेल करके आता या कोई कुछ पिन विन चेंज करके, तो भी शायद इतना खुशी नहीं होती, लेकिन मेरा पूरा दिन एक्साइटमेंट में निकला, पूरा दिन उत्साह में निकला। ऐसा लगा कि यार आज पता नहीं क्या करे आया तू। और उस दिन से मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि अब मैं, जो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है मुझे कि ये पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो मैं ऐसा करना शुरू कर दिया उसी दिन से। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे को तो पेमेंट से भी ज्यादा खुशी मिल रही है, तो मैं क्यों नहीं करूंगा भाई। तो अगर उत्साही हैं आप, 100% है कि आपको मददगार विचारधारा होगी, आप 100% होगी। अजनबियों से बात करते हैं, ये अजनबियों से भी बात कर ले। आप बात करिए, आपने कभी ट्रेन में सफर किया कभी? ट्रेन में सुमित्रा जी ने भी किया होगा, संतोष जी आपने भी किया होगा, है ना, सबने किया होगा ना, ट्रेन में सफर किया। कई लोग तो ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं पूरा सफर, ऐसा लगता है कि यार किसके पास आके बैठ गए, कौन व्यक्ति आ गया ये सामने। और कई लोग इतने हंसाते जाते हैं पूरे ट्रेन में, इतने बात करते जाते हैं, वो अपने बन जाते हैं, यहाँ तक कि बाद में आपस में खाना भी शेयर होने लग जाता है, यहाँ तक कि नाश्ता भी शेयर होने लग जाता है, हो जाता है ना, और अपना बन जाते हैं। अभी भैरव सिंह जी भाई साहब और हम कटनी जा रहे थे, चन्नी सर की टीम में। तो काफी लंबा सफर, जयपुर से वहाँ कटनी का काफी लंबा सफर है, 800 किलोमीटर तो होगा शायद मेरे ख्याल से। हाँ 800 का लगभग है। तो काफी लंबा सफर था। तो हम दोनों हंस- हर चीज की बात कर, क्यों जब हम तो कोई भी होता है अपने कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हो तो हर चीज की शेयर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अरे कुछ खाना पीना ये वो, कभी शेक बनाया, कभी क्या एफ्रेस बनाया, कभी एनएलओ बनाया, मतलब ऐसे लगातार अब एंटरटेनमेंट चलता रहता है। तो वो, और सामने वाले भी बहुत अच्छे स्वभाव के, तो पता है भाई साहब से क्या बोल, कि भाई साहब मुझे ये बताओ कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ये सोच रहे हैं कि आप दोनों में रिलेशन क्या है, मतलब आप भाई भाई हैं क्या, बोलो आप में जैसा प्रेम मैंने कहीं भी नहीं देखा। कि अगर एक जना मना भी कर रहा है ना कोई खाने की चीज को, तो जो जबरदस्ती मुंह में दे देता है, इन्हें नहीं खाओ, देखो चखो तो सही है ऐसी कैसी चीज। और वो भी इतने हमारे एक्साइटमेंट से इतने हो गए कि वो आपस में ना बात करने लगे, हर चीज शेयर करने लगे, फिर जाते जाते अपना पूरा नंबर वगैरह सारा दिया भाई साहब ने, भाई साहब ने उनको लिखा, सारी चीज लिखी। अब देखिए, अगर हम निरस चुपचाप बैठे रहते तो वो बंदे हमारी तरफ आकर्षित होते क्या? नहीं होते ना। और कभी भी देख लेना, मतलब आप सफर में भी आपके लोग बन जाएंगे अगर आप एक्साइटेड है, निरस है तो, नहीं तो आप अजनबी लोगों से भी बात करने लगेंगे अगर आप उत्साही हैं। ऐसा अगर है तो आप उत्साही हैं। और अगर आप चुपचाप सफर कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी की तरफ देख नहीं रहे, तो इसका मतलब आप निरस व्यक्ति हैं, सुधार करने की आवश्यकता है। कुदरत को निहारता है, ये कुदरत को भी निहारता है। कुदरत को निहारता, कुदरत को निहारने का मतलब होता है, कुदरत को निहारने का मतलब होता है कि जो चीज, जैसे अच्छी कोई लोकेशन आई, अच्छे पेड़ पौधे दिखे, अच्छा कोई भी चीज दिखा, तो अरे देखिए यार क्या शानदार फूल आ रहे हैं यार, देख तो सही, अरे यार क्या शानदार गार्डन है देखिए यार, अरे यार मतलब
जो कुदरत की जो चीजें हैं, और यार देख क्या शानदार रिमझिम बारिश हो रही है, क्या शानदार ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब कुदरत की चीजों पे भी वो एंटरटेनमेंट की कोशिश करता है। और सुंदर से सुंदर फूल बगल में से निकल गए, कोई मतलब ही नहीं है निरस आदमी के लिए, गए में फूल है, पत्तियां हैं, बाग गार्डन है, अच्छी हवा चल रही है, कोई मतलब नहीं, निरसता है। क्या हम में है? नहीं है। ओ देखो, मनीष जी मना कर रहे हैं, नहीं है। रमेश जी है क्या? नहीं है। ओके ओके ओके। तो ऐसा होना चाहिए, कुदरत को भी हमको निहारने वाला बनना चाहिए। फिर 13वां पॉइंट, नया ज्ञान उत्साह के साथ ग्रहण करना। नया ज्ञान उत्साह के साथ ग्रहण करना। अगर आप में एंटरटेनमेंट है तो आप 100% है, आप खुश व्यक्ति हैं, तो नया जो ज्ञान होता है उसको उत्साह के साथ ग्रहण करोगे। और कई लोग क्या करते हैं, अरे यार दलिया दल रहा है। अब जैसे मैं सेशन ले रहा हूं ना, अब ईमानदारी बात है कि रात को 12:30 1 बजे तक मैंने इस सेशन को तैयार किया कि मुझे कल लेना है। जो पता है, मेरी बेटी का फोन आया था मेरे मिसेज के पास, तो पता है क्या है कि पापा क्या कर रहे हैं, कि पापा की कल एग्जाम है ना इसलिए तैयारी कर रहे हैं। मतलब उन्होंने मजाक किया कि पापा की एग्जाम, एग्जाम एग्जाम का है कि बोले सुबह सेशन होता है, तो नहीं मैं एग्जाम ही कहती हूँ उसको, कि पापा पढ़ रहे हैं, है ना, पापा पढ़ रहे हैं, कल कल का एग्जाम है, ऐसे बोले, पापा पढ़ रहे हैं एग्जाम है। अब सोचो इस बात को। लेकिन जो लोग उत्साही नहीं है, अब मैं मेरा हो सकता है इसमें कोई ज्ञान ऐसी नहीं हो, मैं नहीं कर पाया, लेकिन बहुत सारे लोग अरे यार यूं इधर कोई कोई खास बात नहीं है ना। तो ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना। अब देखिए, फिर हमारा 14वां पॉइंट है, वह खान पान का ध्यान रखता है। वो खराब चीजें नहीं खाएगा, अपने शरीर को सही रखेगा, वो खान पान का पूरा ध्यान रखेगा। हम लोग रखते हैं क्या? ऐसे डन करेंगे, रखते हैं ना हम। खान पीन का अगर आप ध्यान रखते हैं, क्या खाना है, यानी पोषण युक्त खाना खाना है, यानी हमारे शरीर को जो अच्छा लगे वो खाना खाता है। निरस व्यक्ति कुछ भी खा लेता है, अरे यार छोड़ यार, बड़ा यार पेट भरना है यार, वो कहता पेट भरना है यार, खा ले यार, तू कुछ खा ले यार, क्या बनाएंगे यार, तू रहने दे यार, क्या लाएंगे यार, तू रहने दे यार, कौन जाएगा यार, तू रहने दे यार। ऐसे लोग होते हैं। और जो एक्साइटेड है, यार अभी लाता हूँ यार, अभी तैयार करते हैं, ला अभी बनाते हैं, ले भाई 2 मिनट लगती है शेक बनाने में। मतलब वो व्यक्ति इतना खान पान के लिए उत्साही रहता है कि भाई ठीक है यार, अच्छी चीज खाना है, और बिल्कुल परफेक्ट चीज खाएगा वो। आलस्य के कारण गंदी चीजें नहीं खाएगा, निरसता के कारण गंदी चीजें नहीं खाएगा, है ना। क्यों प्रवीण जी, सही है ना। और लास्ट पॉइंट है, बेहतर दिनचर्या के साथ रहता है। बेहतर दिनचर्या के साथ रहता है। और इसमें आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जो न्यूट्रिशन क्लब में जो आ गए, सुबह एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, अच्छे एक्साइटमेंट में रहते हैं, तो इस बेहतर दिनचर्या से हमारे बहुत सारे लोगों को डिजीज खत्म हुई है। हुई है कि नहीं हुई? ये तो हो गया हमारा आज का, जो आप मनन करेंगे और आप देखेंगे कि लास्ट में पूछेंगे आपको। अब मैं बता दूं आपको, कुछ और बातें हैं मेरी, एक दो बातें, उसके बाद में अपना एंड करेंगे। एक ये कहता है, उत्साही व्यक्ति के दिन की शुरुआत कैसे होती है। उत्साही व्यक्ति के दिन की शुरुआत कैसे होती है? उत्साही व्यक्ति के दिन की शुरुआत की ये, मतलब ये पॉइंट 15 पॉइंट पूरे हो गए। दूसरा पैरा चल रहा है अभी, यानी टाइटल है, उत्साह व्यक्ति का दिन की शुरुआत कैसी होती है। देखिए, प्रातः वो सुबह उठता है ना। प्रातः वो संकल्प के साथ उठता है, प्रातः संकल्प के साथ उठता है, और अपने प्रियजनों को नमस्कार प्रणाम अभिवादन जो भी कुछ करना है वो करता है, सीधा उठ के बिल्कुल संकल्प के साथ उठता है, निरस होकर नहीं उठता, अरे राम क्या हो गया, अरे ऐसे कुछ नहीं करता, वो बिल्कुल संकल्प के साथ उठता है, अपने सीधा अपने प्रियजन जो भी है, उनके माता पिता, बड़ा भाई बड़ी बहन, जो भी उनके दादा दादी जो भी है, उनको नमस्कार करता है, उनको प्रणाम करता है। और आज से जो नहीं करते हैं ना भाई, करना शुरू कर दो, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा, अगर हमारे घर में बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं, तो 100, और नहीं है तो भगवान के भी आप जाके सीधे उठते चरण छुओ, प्रणाम करो, और मतलब आगे बढ़ो, मतलब कहने का संकल्प के साथ उठो।
और सबसे पहले आशीर्वाद लो। भगवान से शुरू हो, माता पिता, दादा दादी, बड़ी बहन, बड़ा भाई, मतलब भाभी, जिनके सबके आशीर्वाद लो। मैं तो ये कहता हूं, संकल्प के साथ उठो और अपना आशीर्वाद लो। और ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद करो कि तूने मुझे आज नया दिन दिया है उपहार के रूप में। आज मैं स्वस्थ जगा हूं, यानी एक तरीके से कि भगवान को लाख लाख धन्यवाद दो कि तूने मुझे नया दिन उपहार के रूप में दिया है। मतलब सुबह संकल्प के साथ उठो, सभी को प्रणाम करो और भगवान को धन्यवाद दो कि भाई भगवान तूने मुझे आज जो दिन दिया है एक नए उपहार के रूप में दिया है। इसको मैं, जो दिन उगा है उसमें सूर्य, चंद्र, जल, हवा, छोटे बड़े, वनस्पति, पृथ्वी, आकाश, सबके साथ रह के, सबकी संगत करके आनंद प्राप्त करूंगा पूरे दिन। पूरे दिन एक्साइटमेंट रहेगी मेरे, पूरे दिन मैं अच्छा रहूंगा, पूरे दिन आनंदित रहूंगा। इस उपहार का मैं पूरा लाभ उठाऊंगा। जो तूने दिया है सुबह सुबह मुझे, उसका मैं पूरा लाभ उठाऊंगा। और ईश्वर को लाख लाख शुक्रिया। और ईश्वर आपका, मैं आप तुम्हारा आभारी हूं, ये शब्द आपके आने चाहिए सुबह जगने तक। जगते ही ये शब्द आने चाहिए। भगवान का धन्यवाद करें, भगवान का शुक्रिया अदा करें। और जिंदगी में उत्साह रहने के लिए कुछ चार पांच, पांच छह बातें मैंने लिखी है, वो भी आपको फॉलो करनी चाहिए। जिंदगी में उत्साही रहने में इन बातों को फॉलो करें। छह बातें लिखी है मैंने कि क्या क्या फॉलो करनी चाहिए उत्साही रहने के लिए। उत्साही रहने के लिए आप फॉलो करें, क्या क्या करें। देखिए, बोलने से पहले सुनना सीखो। पहला पॉइंट है, बोलने से पहले सुनना सीखो। बोलने से पहले सुनना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। बोलने से पहले सुनना सीखो और खर्च करने से पहले कमाना सीखो। लिखने से पहले समझना सीखो। लिखने से पहले समझना सीखो। और हार मानने से पहले फिर कोशिश करना सीखो। हार मानने से पहले फिर कोशिश करना सीखो। पांचवा, रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो। रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो। रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो। और लास्ट, मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। मतलब ये जो कार्य है, ये बातें हैं, आपको जीवन में फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि बेमन से किया कार्य होता है ना, वो बोझ बन जाता है। मतलब क्या होता है कि बेमन से काम करते हैं ना, वो बोझ बन जाता है। आप लिख नहीं पाए तो आप, मैं एक बार रिपीट कर सकता हूं उसको। बोलने से पहले सुनना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। लिखने से पहले समझना सीखो। हार मानने से पहले फिर कोशिश करना सीखो। और रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। और मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। क्लियर है सबको? लिख पाए होंगे मेरे ख्याल से ना। ओके। अब देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि बेमन से जो काम करते हैं ना, वो बोझ बन जाता है। बेमन से काम करते हैं ना, बोझ बन जाता है। लेकिन बता दूं, आप उत्साह से किया हुआ कार्य सफलता का सेतु बन जाता है। मैं तो ये कहता हूं, अगर कोई भी निरस्ता से काम करो तो बोझ बनेगा। अरे यार आज तो वो करना है, अरे यार आज तो वहां जाना है, अरे यार आज तो ट्रेनिंग में जाना है, अरे यार आज तो सुबह ही क्लास है यार, जल्दी उठना पड़ेगा। तो बोझ बन जाएगा। और एक एक्साइटमेंट के साथ उठो, अरे यार आज तो ये आ रही है, ट्रेनिंग आ रही है, बहुत मजे करेंगे, वो डांस करेंगे, वो करेंगे, मतलब एक्साइटमेंट। और सफलता के लिए कुछ सीखेंगे। तो बेमन से काम मत करो, नहीं बोझ बन जाएगा। और अगर आप सफलता चाहते हो तो आप उत्साह से काम करो। आपको सफलता का सेतु, यानी सफलता का पुल बन जाएगा। उत्साह है ना आपका, जो सफलता का पुल बन जाएगा, आपको सफलता के द्वार तक ले जाएगा ये पुल बन के, है ना। और लास्ट में, सोच क्या है उत्साही व्यक्ति की सोच, की जिंदगी क्या है। अब लास्ट का पैरा है मेरा ये,
उत्साही व्यक्ति की सोच की जिंदगी क्या है, उत्साही व्यक्ति की सोच कैसी है, वो जिंदगी को क्या समझता है ना। उत्साही व्यक्ति जिंदगी को पता है क्या समझता है, वो किस तरीके से जीता है अपनी जिंदगी को। सीखना चाहेंगे सब, एक बार मेरे को एक्साइटमेंट दिखाएंगे भाई, बिल्कुल। कि एक उत्साही व्यक्ति वो जिंदगी को किस तरीके, किस नजरिए से देखता है कि वो जिंदगी होती क्या है ना, ये सीखना चाहते हैं ना सब लोग। क्यों आशा जी, सही है ना। उत्साही व्यक्ति को सीखना चाहिए ना। आप देखो वो जिंदगी को क्या समझता है। दिल के टूट जाने पर भी हंसना, दिल के टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदा दिली इसी को कहते हैं। दिल के टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदा दिली इसी को कहते हैं। दिल के टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदा दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना, ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाहकर भी ना पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। किसी को चाहकर भी ना पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडर में बिना तेल का दिया जलाना, टूटे खंडर में बिना तेल का दिया जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। टूटे खंडर में बिना तेल का दिया जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। और गिरकर फिर से खड़ा होना, गिरकर फिर से खड़ा होना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। गिरकर फिर से खड़ा होना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। अब इसको मैं वापस रिवीजन करूंगा, फिर लास्ट में मेरे वक्तव्य को पूरा करूंगा। अब जिसने नहीं लिखा वो लिख भी सकता है। दिल के टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदा दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर मंजिल तक भटकना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाहकर भी ना पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडर में बिना तेल का दिया जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिरकर फिर से खड़ा होना, गिरकर फिर से खड़ा होना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और हिम्मत यानी उम्मीद, हिम्मत, चाहत और तलाश, और उम्मीद, हिम्मत, चाहत और तलाश, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। जिंदगी इसी को कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं, मैं जो कुछ सिखा पाया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बिकॉज बहुत अच्छी तरीके से सर ने आज हमें बहुत अच्छे से एक्साइटमेंट, किस तरीके से हम हमेशा एक्साइटेड रह सकते हैं वो सिखाया, बहुत सारे पॉइंट्स दिए। एंड डेफिनेटली ये टॉपिक्स बिल्कुल आसान नहीं है। एंड 100% इन टॉपिक्स को तैयार करने में सर का बहुत सारा टाइम लगता है, एंड कितनी सारी चीजें हम न्यू ऐड कर पाते हैं अपनी लाइफ